प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न हैं, भीषण गर्मी से बचे हैं? कृपा करके बचे रहें। यथासंभव लोगों की सेवा करें, जल आदि से किसी की मदद कर सकें तो अवश्य करें। यही काम आता है, पुण्य कर्म ही काम आते हैं। किसी जीव को आपकी वजह से आनंद प्राप्त हुआ, कुछ लाभ मिला, आराम मिला, आपको आराम वहाँ से मिलना शुरू हो जाता है। इन बातों को समझें। तो आज हम बात करते हैं, एक बड़ा विचित्र सा विषय है, अजीब सा टॉपिक है। आप भी कहेंगे ये कहाँ से क्या पकड़ लाए, है ना। और वो विषय क्या है कि एक फैशन देखने में आया पिछले कुछ समय से ही। पुराने समय में तो हम नहीं देखते थे, आजकल बड़ा देखने में आ रहा है। इसे फैशन कहें क्या कहें, राम जाने, आप जो भी संज्ञा दें। कुछ बेटियां, माताएं भी, बहनें भी, उनको एक फैशन लगा है, और आजकल तो लड़कों को भी लगा है, पाँव में काला धागा बांधना। क्या तुक है भाई? पैर में काला धागा बांधते हैं। भाई ये क्यों बांधा है, उनसे पूछा जाए। इससे नजर नहीं लगती, अथवा ये किसी ने अभिमंत्रित करके दिया है, कहा है पाँव में बांध लो, इससे तुम पे किसी बुरी शक्ति का, किसी नेगेटिविटी का, किसी नकारात्मकता का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या तुक है, कहाँ का तुक है? ये आपकी नुकसान का कारण है। विशेषतः बेटियों को मैं कहूँगा, बहनों को मैं कहूँगा, आप खूबसूरत हैं, भगवान ने आपको खूबसूरत बनाया है, लेकिन पाँव में काला धागा क्यों बांध लेती हैं आप? और फिर आजकल वो चलन है, ऊंची पैंट्स लड़कियां पहनती हैं ताकि वो दिखे भी, शो ऑफ भी तो होना चाहिए, दिखना भी चाहिए। भैया बहुत बड़े नुकसान का कारण है ये। मेरे निजी अनुभव से कहें, ज्योतिषीय प्रभाव में आपको बताऊंगा, और ये नुकसान कैसे करता है। देखिए, स्त्रियों में पैर का निचला भाग क्या कहलाता है? चंद्रमा का भाग कहलाता है, जहाँ लक्ष्मी का वास होता है। चंद्रमा मन, मानसिक शांति, धन, लक्ष्मी, सुख, इनका कारक चंद्रमा वहाँ निवास करते हैं। चंद्रमा पे आपने बांध दिया काला धागा। काला धागा किसका? शनिदेव का, राहुदेव का। यानी चंद्रमा पे आपने सीधी छाया डाल दी शनिदेव और राहु की। क्या होगा आप जानिए। चैन से कौन सो रहा है आजकल, जो ये सब कर रहे हैं? आपके जीवन में उथल पुथल मच जाएगी। बुरी नज़र से आप वहाँ से नहीं बचेंगे, बुरी नज़र तो आप पे पड़ जाएगी। कृपा करके ऐसा ना करें। यदि वो, देखिए, आपने शौक से बांध लिया तो ठीक है, आप अपना चंद्र बिगाड़िए, केतु राहु प्रबल कीजिए, अधोभाग केतु का भी होता है, कीजिए, अपने चंद्रमा को खराब कीजिए, अपनी लक्ष्मी को खराब कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन क्योंकि मैं इस विषय का शोधार्थी हूँ, तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, माताओं बहनों, ये स्थान चंद्रमा का है। हमारा सनातन, यदि आप पिछली हमारी पीढ़ियों को देखेंगे ना, और आज भी, तो माताओं बहनों को वहाँ चांदी पहनने की सलाह दी जाती है, ताकि चंद्र प्रबल हो, घर में लक्ष्मी का वास हो, मानसिक शांति मिले, सुख मिले, धन आए, धन की कभी कमी ना हो, अभाव ना हो, माता को प्रसन्नता रहे, इसलिए वो स्थान होता है। वहाँ चांदी की पायल हमारी बहनें, हमारी औरतें पहनती हैं, पहनती थीं। आजकल फैशन जरा चेंज हो रहे हैं ना, हम बड़े मॉडर्न हो गए हैं, तो वहाँ काला धागा बांध के निकलते हैं। लानत है।
ये जो चीज़ें हैं ये ज्योतिषीय प्रभाव रखती हैं। पुरानी औरतों को यदि आप देखोगे ना, आज से कोई 50-60 साल पहले चले जाओ आप, कितने बड़े वो चांदी के आभूषण पहनती थी, ये मोटे मोटे कड़ूले कड़े, न जाने कैसी कैसी उनकी श्रृंगार होता था, पाँव में बिछुए चांदी के, काली चीज़ें नहीं पहनती थी वो। और ये हमारा जो सनातन का सिस्टम है ना, ये बहुत वैज्ञानिक है। आप सोचें कि ये रूढ़िवादिता है, रूढ़िवादिता नहीं, बहुत वैज्ञानिक है। वहाँ पे हो सके तो चांदी का निवास करें। महिलाएं सोने की पायजेब ना पहने, सोना गुरु का है, बृहस्पति का है, भगवान श्री हरि का है। सोना ना पहने, पाँव में पहने चांदी जितना हो सके, पायल पहने, सब बड़ी सुंदर सुंदर पायल, आजकल तो डिज़ाइन है भगवान इतने मार्केट में, है ना। पायल पहने, पाँव में बिछुए पहने, उससे एक्यूप्रेशर भी होता है, आपकी बहुत सारी नाड़ियाँ, शारीरिक जो संचार है आपका वो ठीक होता है, बहुत से रोगों से मुक्ति मिलती है और मानसिक तनाव से तो मुक्ति मिलती ही है। वो चंद्र का स्थान है। कृपा करके पाँव में काला धागा ना बांधें, चंद्र को दूषित ना करें। आप तो स्वयं लक्ष्मी स्वरूप आए हैं, आप ही से तो हमारे घरों की लक्ष्मी है, चाहे वो बेटी रूप में है, बहन रूप में है, माँ रूप में है, पत्नी रूप में है, किसी भी रूप में है, आप गृह लक्ष्मी कहलाती हैं। तो लक्ष्मी को जरा शनि और राहु केतु की नज़र से बचाएं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, वो चंद्र स्थान है आपका। दूसरा, बहुत बहनों को आजकल हम देखते हैं, फैशन बदल गया है, मॉडर्न टाइम आ गया है, वी आर मॉड्स, हम मॉडर्न हैं, हम ये रूढ़िवादिताएं नहीं मानते। बहनें नाक नहीं छिदवाती, वैज्ञानिक कारण है। नाक छिदवाया जाता था, पुरुष भी छिदवाते थे बहुत बार। कुछ नसें, कुछ नाड़ियाँ होती हैं, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, पिंगला, सुषुम्ना, न जाने कितनी सारी हमारे शरीर में नाड़ियाँ होती हैं, उनको प्रभावित किया जाता है और वो एक पर्टिकुलर धातु से। कान नहीं छिदवा रही हैं। विवाह के उपरांत जो बेटियां हैं, कुंवारी कन्याएं हैं, उनके लिए ये आवश्यक नहीं। विवाह के उपरांत गला खाली रखती हैं, गले में कोई आभूषण, चेन, लॉकेट, पेंडेंट अवश्य पहने। कानों में पहनने का अपना महत्व है। अलग अलग स्थान पे अलग अलग ग्रहों का वास होता है, अलग अलग देवताओं का वास होता है। देवताओं से ही बना आपका ये शरीर है। यदि कर सकें, मैं ज़बरदस्ती नहीं कहता आपसे, लेकिन मैं आपका वास्तु, आपका ज्योतिष, आपकी जन्म कुंडली की ग्रह स्थितियों के हिसाब से ये प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। अवश्य सभी बहनों को कर्ण छेदन, नासिका छेदन न करो, गले में कुछ पहनो। और ये जो स्त्री के हाथ का नीचे वाला भाग होता है ना, कलाई, शुक्र का स्थान है, इसलिए इसका श्रृंगार किया जाता है रंग बिरंगी चूड़ियों से अथवा स्वर्ण आभूषणों से, सोने के आभूषण से, गोल्ड ज्वेलरीज। इसलिए ये सब हमारे धर्म में बताया गया है। लेकिन आपको ये रूढ़िवादिता लगती है, आप तो मॉडर्न हो गए हैं, 5 स्टार लाइफस्टाइल है। तो भैया ये कहीं ना कहीं आपको मानसिक शांति तो देने वाला नहीं है, गारंटी लेता हूँ। मानसिक रूप से आप अशांत ही रहेंगी। और जिन महिलाओं ने विशेषकर नोट करना, कर्ण छेदन, नासिका छेदन और गला खाली रखा है विवाहित होते हुए भी, उनका वैवाहिक जीवन, अब रिसर्च करना, उनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं देखा गया है। और ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने पहना है उनका वैवाहिक जीवन सुखी ही हो, गारंटी है। बहुत सारी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, लेकिन खुद ही क्यों तैयार करें।
भगवान की तरफ से, प्रारब्ध की तरफ से, कर्म की तरफ से जो मिला वो तो कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा ना करें। हमारे देश की संस्कृति है, और ये हमारे देश की संस्कृति जो है ना, ये प्राचीन जो सभ्यता है, संस्कृति है, ये बहुत वैज्ञानिक है। इस पे ध्यान दें, ज़रा रिसर्च करके ये सब काम करना। मेरी बातें पसंद आएँ, अच्छी लगें तो अवश्य कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना। यदि आपको कोई शिकायत है तो वो भी दर्ज करवाना। मॉडर्न बनिए, आधुनिक बनने में, आधुनिकता में कोई बुराई नहीं है। समय बदलता है, बदल रहा है, लेकिन पश्चिम की अंधी दौड़ में अपने भारत की सभ्यता को और अपने इन शास्त्रों की जो प्रमाणिक बातें हैं उन्हें ना ठुकराएं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो जैसा भी आपका रिस्पॉन्स होगा, मैं तो आपके सम्मुख हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।